देखो नॉन वेज मिल्क, ये क्या है? एवर सिंस ट्रम्प हैज़ कम, एवर सिंस ट्रम्प हैज़ कम इनटू द यूएस पॉलिटिक्स, अभी 2024 से 25 से, तब से इंडिया और यूएस की ट्रेड डील की बात तेज़ बढ़ गई है कि भाई इंडिया और यूएस एक बढ़िया सी क्या बना लो, ट्रेड डील। यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है? इंडिया और यूएस के ट्रेड में इंडिया सरप्लस रहता है, विच मीन्स इंडिया इज बेनिफिटिंग, वी आर सेलिंग मोर देन बाइंग लेस, राइट? आर एक्सपोर्ट्स टू यूएस आर ग्रेटर देन व्हाट वी इंपोर्ट फ्रॉम यूएस, सो इंडिया इज ट्रेड सरप्लस। चाइना के साथ वी आर ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। अब देखो, इंडिया यूएस ट्रेड डील होनी है, अब उसमें अब कोई भी डील होगी तो कुछ इश्यूज आएंगे। अब उसमें एक बढ़िया सा इशू निकल के आया है। उसमें इशू क्या निकल के आया है? यूएस के जो फार्मर्स हैं, दे वांट टू सेल मिल्क टू इंडिया। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा, ये बेचेंगे कैसे? यार एक तो इनकी ना प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा होता है, इनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, इनकी ब्रीड्स अच्छी होती हैं, इनका जो फार्मिंग में R&D है वो बहुत अच्छा होता है, तो ये ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, फिर मिल्क का जो कंजम्पशन है वो इंडिया के मुकाबले कम है, बिकॉज पीपल आर मोस्टली नॉन वेजिटेरियन देयर। अच्छा, इंडिया में मिल्क इज सीन एज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि जो वेजिटेरियंस हैं, ऑलमोस्ट 38% ऑफ इंडिया इज वेजिटेरियन। तो 38% ऑफ इंडिया इज वेजिटेरियन, उसके लिए जो मिल्क है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। ऑल्सो अ वेरी साइजेबल चंक ऑफ पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी आबादी के लिए मिल्क जो है ना, उसका रिलीजियस सेंटिमेंट भी है, उसका रिलीजियस सेंटिमेंट भी है, बिकॉज मोस्टली पॉपुलेशन क्या है? हिंदू, एंड हिंदूज यूज मिल्क इन वेरियस अदर रिलीजियस एक्टिविटीज। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है? यूएस बोल रहा है कि हमको तो तुमको अपना मिल्क इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, मतलब इंडिया में भेजना है। अब इंडिया क्या बोल रहा है? अच्छा, एक तो ये, अगर इन्होंने हमारे वहाँ मिल्क इंपोर्ट करना शुरू किया तो इनका मिल्क वुड बी चीपर देन व्हाट इंडिया चार्जेस, ऑलमोस्ट 15% रेट कम पे ये भेज पाएंगे, जिससे इंडिया के जो मिल्क फार्मर्स हैं, जो फार्मर जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको कितना हैवी लॉस होगा? दिस इज एस्टिमेटेड टू बी समवेयर अराउंड 2 लाख करोड़ रुपीज़, अगर ये ट्रेड डील हो जाती है तो। क्योंकि ये सस्ता होगा ना, कंज्यूमर तो सस्ता और बेटर क्वालिटी ढूंढता है, वुड बी ऑफ बेटर क्वालिटी, वुड ऑल्सो बी चीपर, वेल पैकेज्ड, वेल मार्केटेड, तो पीपल माइट स्विच टू दिस, ये एस्टिमेट है। अब देखो इंडियंस क्या बोल रहे हैं? इंडियंस बोल रहे हैं कि यूएस से जो मिल्क आएगा, यूएस से जो मिल्क आएगा, दैट वुड बी नॉन वेज मिल्क। अब दिमाग में सवाल आएगा कि नॉन वेज मिल्क क्या होता है? देखो, काओ या कोई भी मिल्क एनिमल मिल्क देता है फॉडर खा के। इंडिया में अगर आपको मिल्क सेल करना है तो आपको अपने कैटल को फॉडर ही खिलाना पड़ेगा, घास फूस। अब अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में वो अपने कैटल्स को मीट भी खिलाते हैं, इसके अलावा ब्लड मील खिलाते हैं और बोन मील। अब आप पूछोगे ब्लड मील और बोन मील क्या होता है? जो एनिमल का ब्लड होता है, उस ब्लड को पाउडर फॉर्म में जब बनाओगे, ब्लड को पाउडर फॉर्म में बनाओगे, उसको बोलते हैं ब्लड मील या फिर बोन मील। वो अपने कैटल्स को ये खिलाते हैं, उसका प्रोडक्टिविटी हाई होता है। बट अब मैंने अभी बताया, इंडिया में मिल्क, एक तो वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन का बड़ा बड़ा सोर्स है, तो मिल्क कंजम्पशन इंडिया में ज़्यादा है। ऑल्दो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, तब भी हमारी खपत बहुत ज़्यादा है। 38% पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन, 38% पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन। दूसरा रिलीजियस रीजंस भी हैं। अब रिलीजियस रीजंस की वजह से भी भाई नॉनवेज खाए हुए जानवर का दूध तो यूज़ नहीं होगा, दूध नहीं यूज़ होगा, तो दैट इज़ वाई इंडिया इज सेइंग कि भाई ट्रेड डील में हम मिल्क ऐड नहीं करेंगे। आपका मिल्क कैसा है? नॉन वेज मिल्क। अब इसी चीज़ को यूएस ने WTO में रेज कर दिया है। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये मेक श्योर करता है कि दुनिया में फेयर ट्रेड हो रहा हो, तो यहाँ पे कंट्रीज शिकायत लगाने जाती हैं। इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है, और ये UN की एक बॉडी है, और इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, ये यूएस ने WTO में शिकायत लगाई है, किसकी? इंडिया की। किसकी शिकायत लगाई है? इंडिया की। और एक बात बोली है कि इंडिया देखिए फर्जी फर्जी के कैसे बैरियर्स लगा रहा है, नॉन टैरिफ बैरियर्स। मतलब अगर मुझे बाहर से आने वाली कोई भी चीज़ को अपनी कंट्री में रोकना है, तो मैं उस पर कोई ना कोई बैरियर लगाऊंगा। अब बैरियर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो मैं उस पर टैक्स बढ़ा दूं, तो इसको बोलते हैं टैरिफ बैरियर। और अगर मैं कोई दूसरे रीजंस ले आऊं कि भाई तुम चाइल्ड लेबर कराते हो, तुम नॉनवेज मिल्क दे रहे हो, इस टाइप के रीजंस देता हूं, तो वो कहलाते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो यूएस बोल रहा है कि इंडिया इज यूजिंग अ नॉन टैरिफ बैरियर, ऐसा रीजन वगैरह कुछ नहीं है, एक बस बहाना दे रहा है, सो दैट यूएस मिल्क कैनॉट एंटर इनटू द इंडियन मार्केट, because it is estimated if US starts importing milk to India per se, then there would be a loss of roughly 2 लाख करोड़ टू द फार्मर्स। दिमाग में सवाल आएगा, तो होने दो ना यार, हमें तो कंज्यूमर अच्छा मिलना चाहिए। ये मत भूलिए कि यही किसान वोटर भी है, और ये फैसला लेगी सरकार, ये फैसला लेगी सरकार, और सरकार को हर 5 साल बाद इनको अकाउंटेबल होना पड़ता है। तो कोई भी ऐसा फैसला जो बहुत ज़्यादा किसानों को डैमेज दे, वो सरकार नहीं लेगी। तो ये मिल्क इंडिया में नहीं आएगा, आप ये मान के अभी चले, जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है तब तक तो नहीं आने वाला। चलो, इसको आप पढ़ेंगे अखबार में और समझ जाएंगे, जितना समझाना था। आई हैव
टोल्ड यू।